बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 1 दिसंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 10 जमादुस्सानी 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन ख़बरों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका बहुत अहम मालूमात आई हैं। सऊदी अरब में नए कवानीन, फ़्लाइट ऑपरेशन, दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका कुछ तफसीलात शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। वीवर, सनसनीखेज आलमी हलचल एक बार फिर अरूज पर है। रूसी सदर पुतिन का 4 और 5 दिसंबर को अहम तरीन 2 रोज़ा दौरा इंडिया के लिहाज से किया जा रहा है, जिसमें दिफा यानी डिफेंस, तेल और जोहरी तवानाई और आलमी सियासत एक नई करवट लेने के लिहाज से बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से इंडिया पर पाबंदियाँ और टैक्स से मुतल्लिका जो बड़े बड़े अहम दावे किए गए हैं, अब इसका ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बहुत अहम सवाल जन्म ले रहे हैं। दुनिया की नज़रें अहम और हाई प्रोफाइल मुलाकातों की जानिब चली गई हैं। साल 2021 के बाद पहली बार रूसी सदर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को 2 रोज़ा सरकारी दौरा इंडिया के लिहाज से कर रहे हैं, जहां इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर से होगी। इंटरनेशनल माहिरीन के मुताबिक ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जो आलमी सियासत में शदीद खिंचाव और हलचल अरूज के लिहाज से देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये विजिट इंडिया रूस दफाई ताउन को नई जान दे सकता है, बल्कि आलमी सतह पर ताकत के तवाज़ुन को भी बदल सकता है। इतलात के मुताबिक पुतिन के दौरे में इंडिया और रूस सखोई 57 फाइटर जेट, S-400 दिफाई निज़ाम, जॉइंट असला प्रोडक्शन, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे अहम इश्यूज़ पर बहुत बड़े फैसले करने की जानिब जा रहे हैं। साबिक सफारतकार मेजर जनरल रिटायर मनजोत सिंह पुरी के मुताबिक ये मुलाकात नहायत तारीखी लम्हा होगा। रूसी हथियारों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी शिकस्त देखी है। आलमी मीडिया का कहना है कि भारत ने मगरबी दबाव, अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूस को तनहा नहीं छोड़ा। हत्ता कि रूस पर अमरीकी पाबंदियों के दौरान इंडिया रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अब पुतिन का ये दौरा इशारा कर रहा है कि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी में मुकम्मल खुदमुख्तारी बरकरार रखेगा, चाहे अमरीका नाराज ही क्यों ना हो। इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें ख़ास तौर पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि पुतिन का इंडिया जाना इनके बढ़ते एतमाद का सबूत है। आलमी मीडिया का मजीद कहना है कि रूसी सदर को दौरे के बावजूद अमरीकी, टर्की और खित्ते की नई सर्द जंग की वजह से इंडिया को नए महाजों पर दबाव का सामना करना पड़ेगा। वीवर, ये विजिट ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीका इंडिया ताल्लुकात ट्रंप के ऐसे इकदामात की बिना पर इंतहाई कशीदा हो गए हैं, जिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स इंडिया पर लगाया है। इसी दौरान टर्की ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका से दफाई ताल्लुकात बढ़ाने के इकदामात किए हैं, बल्कि मज़ीद मजबूती के लिए इकदामात के लिहाज से बड़े मुआहदे हो चुके हैं। टर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान इंडिया कशीदगी में इस्तेमाल होने और टर्की के खुले अल्फाज में हर महाज पर पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट करने के बयानात पहले ही इंडिया में इश्तियाल पैदा कर चुके हैं। टर्की के असर व रसूख को कम करने के लिए इंडिया यूनान, कब्रस और आर्मेनिया से फौजी तावन बढ़ा रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक इंडिया रूस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अमरीकी दबाव के ख़िलाफ़ हैं। इसी दौरान इमरान खान की बहन की एक वीडियो स्कैंडल भी पाकिस्तान में महाज खोल चुका है। इमरान खान की बहन नौरीन खान के इंडिया मीडिया को जो इंटरव्यू दिया गया है, उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने मोदी से मुतालिक बातें करते देखा जा सकता है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद बीबीसी की तहकीक से पता चला कि वीडियो मुकम्मल तौर पर एआई से एडिट की गई है। असल इंटरव्यू में ना मोदी का जिक्र था, ना ऑपरेशन सिंदूर का। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अलावा भारतीय अवाम भी इंडियन मीडिया में इमरान खान पर बढ़ती दिलचस्पी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी माहौल में इन वीडियोज़ ने मज़ीद आग भड़का दी है। सोशल मीडिया पर भी लफ्ज़ी गोलाबारी और ऑनलाइन ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अपने अरूज पर है।
अगले चंद दिनों में आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्का हैं। इंडिया और रूस में बढ़ते ताल्लुकात अमरीकी सदर के लिए यकीनी तौर पर डिस्टर्बेंस यानी कि तशवीश का बायस बनेंगे, मगर वो चीन के खौफ के सबब इंडिया को खोना भी नहीं चाहते। सऊदी अरब के अहम शहर ताइफ में मवेशियों की चोरी के इल्ज़ाम में 13 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए। तफसीलात के मुताबिक मवेशियों की चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने 13 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने खुफिया निगरानी और मालूमात की बुनियाद पर इन अफराद को एक छापामार कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि मवेशी चोरी के और इमलाक के नुकसान अवामी सिक्योरिटी को ख़तरे में डालने के संगीन इक़दामात के लिहाज से ये कार्रवाई की गई है। मुल्ज़मान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले किया गया। लूटी गई इमलाक और मज़ीद शवाहिद की तफ्तीश की जा रही है। सज़ा का फ़ैसला सऊदी कवानीन के मुताबिक किया जाएगा। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन 911 या मुतल्लिका सिक्योरिटी हेल्पलाइन पर दें। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में 5400 से ज़ायद पाकिस्तानी भिखारी 2024 से लेकर अब तक गिरफ्तार किए गए और इन्हें डिपोर्ट किया गया। सबसे ज़्यादा भिखारी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए। हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के बायस इन अफराद को गिरफ्तार करके मुल्कों में भेजा गया है। कई गिरोह मुनज़्ज़म तरीके से भिखारियों को बैरून मुल्क भेजने में मुलव्विस हैं और इस मामले में इंसानी गैर कानूनी जो स्मगलिंग है उसका किरदार भी अदा कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने मुतल्लिका इदारों को हदायत की है कि ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क की बदनामी और सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रहने वाले जो पाकिस्तानी दुरुस्त वीज़ों के लिहाज से काम कर रहे हैं इनके इस्तेहसाल को भी रोका जाए। मज़ीद ये भी बताया गया है कि डिपोर्ट शुदा अफराद से पूछगछ की जाती है तो इनसे मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इन संगीन मामलात की बुनियाद पर एयरपोर्ट्स पर अब मज़ीद सख्ती बढ़ाई गई है। जालसाज़ों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की वजह से लीगल यानी कानूनी तरीके से जो अहम पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिहाज से दीगर ममालिक में जाना चाहते हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो कि इस तरह की हरकत करते हैं और अपने मुल्क की और अपने शहरियों की बदनामी का बायस बनते हैं इनके खिलाफ यकीनी तौर पर सख्त एक्शन हुकूमत को लेना होगा। सऊदी अरब के हमसाया मुल्क कतर ने खलीजी रियासतों यानी GCC के गैर मुल्की अफराद के लिए विजिट वीज़े में तारीखी सहूलत का ऐलान कर दिया है। अब गल्फ़ कंट्री में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद विजिट वीज़ा 1 माह की बजाय 2 माह के लिए आसानी से हासिल कर सकेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि मुसाफिर मल्टीपल एंट्री वीज़े भी हासिल कर सकते हैं। ये ऐलान कतर टूरिज़म की जानिब से हफ्ते को जारी किया गया। कतर टूरिज़म के मुताबिक ये तमाम अपडेट इतवार 30 नवंबर से हया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाफिज कर दी गई है। कतर ने यह फैसला इसलिए किया कि GCC में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कतर में गुजारें। इस तरह से वहाँ की मायशी हालात भी मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। स्पोर्ट्स, सकाफ़ती और तफरीही इवेंट्स में आसानी से वो शिरकत कर सकते हैं। याद रखें, वर्ल्ड कप 2025 और अरब कप 2025 के दौरान बग़ैर रुकावट के मुल्क में दाखिल हो सकेंगे। इस लिहाज से हया सिस्टम अब भी अरब की 2025 के लिहाज से मजबूत किरदार अदा कर रहा है और GCC शहरियों और रिहायशियों के विजिट वीज़े को प्रोसेस करने में बहुत आसानी पैदा करता है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री की मालूमात और इवेंट्स एक्सेस सब कुछ एक ही डिजिटल सिस्टम में तमाम लोगों को मिल सकता है। हया अब 5 इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कैटेगरीज फराहम करता है जिसमें A1 टूरिस्ट वीज़ा, GCC A2 रेजिडेंस वीज़ा, A3 ई ट्रैवल नोटिफिकेशन और GCC A4 शहरियों के आने जाने के ज़ायरीन का वीज़ा होता है और F1 अमरीकी शहरियों के लिए वीज़ा वीवर होता है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से कतर में टूरिज़म को काफ़ी फ़रोग मिलेगा और बड़े इवेंट्स की तारीख साज आउटटर्न भी मुतवक्का है। GCC ममालिक कारोबारों और तफरी सफ़र में ड्रामाई बेहतरी के लिहाज से अहम इक़दामात करते हुए नज़र आ रहे हैं।
सऊदी अरब के हमसाया मुल्क कुवैत की जानिब से गैर मुल्कियों से मुतल्लिका बहुत अहम ऐलान किया गया है। जाली डिग्री रखने वालों के दिन पूरे हो चुके हैं। इस बारे में सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं। कुवैती हुकूमत ने बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कुवैत में सरकारी और प्राइवेट इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने मुल्क गिर सतह पर तालीमी डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल और सख्त जांच पड़ताल का आगाज़ कर दिया है। बहुत सारी ऐसी इतलात आ रही थी कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए मुलाजमतें हासिल करके बैठे हैं। कुवैती हुकाम ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि जाली या गैर मुसद्दिका डिग्री रखने वाले मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ऐलान के बाद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में तशवीश बढ़ गई है। गुज़िश्ता जुमेरात को तालीमी असनाद की तस्दीक से मुतल्लिका काबीना कमेटी का अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए काबीना अमूर ने की। इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि मुल्क भर में डिग्री की तस्दीक का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। तमाम मुतल्लिका इदारों को फ़ौरी नताइज देने की हिदायत जारी की गई है। किसी भी सतह पर ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी इदारों को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जो इदारे मालूमात फराहम करने में ताउन नहीं करेंगे, इनके खिलाफ बरह रास्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिविल सर्विस कमीशन, वजारत आला तालीम और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर को हुक्म दिया गया है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ फ़ौरी मुकम्मल करें। तमाम मुलाजमीन के असनाद की मुकम्मल और स्क्रीनिंग लाजमी है। पहले मरहले में आला ओहदों की डिग्रियां स्कैन की जाएंगी। सरकारी महकमों में सबसे पहले आला अफसरान इंतज़ामी सतह के ओहदों पर डिग्रियों की तस्दीक की जाएगी। दीगर मुलाजमीन की असनाद की जाँच भी मरहलावार शुरू कर दी जाएगी। जाली डिग्री रखने वालों को हुकाम ने इंतहाई वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जाली, गैर मुसद्दिका या कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली डिग्रियों को बरतरफ करते हुए जुर्माने आयद करने के साथ साथ सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी। खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। काबीना पहले ही एक खसूसी आला कमेटी तश्कील दे चुकी है, जिसमें कई सरकारी इदारे शामिल हैं।